गवर्नमेंट वाला लोग, हम जमीन मालिक लोग को नहीं पूछ के कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा। पीएमओ में जो भी मीटिंग होने जा रहा है उसका टोटली हम लोग अगेंस्ट है, उसको हम लोग नहीं मानता है। आज यहाँ हम लोग अपर सियांग से आया है, सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम का साइड से, जो कि यहाँ अभी हम लोग का यहाँ पे सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का इशू के लिए यहाँ आया है हम लोग। तो ये इशू ऐसा है कि 24 जून में एक पीएमओ से एक लेटर आया हुआ था। तो लेटर हम लोग को इंटीमेट नहीं किया, हम लोग को इन्विटेशन नहीं किया है, लेकिन वो हम लोग लेटर को मिला है। मिलके उसका बारे में वो उन लोग ने मीटिंग में लिखा है कि ये 15 जुलाई को, यानी कि टुमारो कल, वो लोग पीएमओ ऑफिस में दिल्ली में मीटिंग बैठेगा बोला है। तो उन लोग का मीटिंग में ये पॉइंट दिया है कि उन लोग अभी जो हम लोग यहाँ का सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम आगे ले जाकर कि यहाँ में अभी ये उन लोग का सर्वे के लिए जो ड्रिलिंग मशीन को लाया गया था उसको साइड में हम लोग ने रुका के रखा है। इसका बाद उसका बारे में भी उन लोग उसका इश्यू में पीएमओ ऑफिस में बात करेगा बोल के लिखा है। इसका साथ ही साथ उन लोग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ऑफ एनएसपीसी, इसका बाद स्टेटस ऑफ मॉडल विलेज, इसका बाद ये स्टेटस ऑफ 600 MSL अल्टरनेटिव रोड, यानी कि जहाँ तक ये पानी का लेवल ये डैम बनाने से होगा उसका ऊपर से जो ये रोड बनाने का, उसका बारे में उन लोग ने मीटिंग बैठेगा बोल के लिखा है। और ये लास्ट पॉइंट में लिखा है कि न्यू टाउनशिप, यानी कि वो उन लोग 13 जून को ये हम लोग का यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का ये में कॉन्फ्रेंस हॉल में उन लोग ने कैबिनेट डिसीजन एक तो दिया है कि हम लोग न्यू गेकू एंड न्यू यिंगक्योंग और न्यू टाउन दो तो बनाएगा बोल के। तो इसका बारे में उन लोग ने पीएमओ ऑफिस में मीटिंग बैठेगा बोल के हम लोग कागज़ का मिला है। तो उसको वो कागज़ का मिलने का साथ ही साथ हम लोग का सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम का साथ साथ हम लोग का PAF, यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया फैमिलीज का आदमी लोग ने हम लोग 10 तारीख को, जुलाई 10 तारीख को मीटिंग बैठा है। तो जुलाई 10 तारीख में हम लोग ये डिसीजन लिया है कि हम लोग उन लोग का इसको पीएमओ में जो भी मीटिंग होने जा रहा है उसका टोटली हम लोग अगेंस्ट है, उसको हम लोग नहीं मानता है। उसको क्यों नहीं मानता है बोलने से, हम लोग को 14 जून 14 तारीख को हम लोग को यहाँ में ईटानगर में मीटिंग बुलाया गया था DCM का कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो हम लोग 14 को मीटिंग में आया है, तो उल्टा 14 का मॉर्निंग को हम लोग सुना है कि 13 को उन लोग ने कैबिनेट डिसीजन ले चुका है कि न्यू यिंगक्योंग और न्यू गेको बनाएगा। तो ऐसा है, हम लोग जब 21 फरवरी को हम लोग का या कमिश्नर सोनम चौबे जी आया था, कमिश्नर टू CM, तो वो ये बोलंग में आया था। तो बोलंग में हम लोग का फर्स्ट मीटिंग हुआ है अरुणाचल गवर्नमेंट का साथ, जो ये सोनम चौबे जी ने आके हम लोग को वहाँ में मीटिंग कंडक्ट कराया था। तो वो दिन को हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग उसका साथ गवर्नमेंट का साथ ये बात किया था कि हम लोग जो भी काम करेगा हम लोग का एफेक्टेड फैमिलीज का साथ साथ ये गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी काम करेगा। जो भी गवर्नमेंट काम करेगा, कुछ भी करने के लिए करेगा, तो पहले हम लोग को बात करेगा, हम लोग को बातचीत करके तो करके वो काम को हम लोग आगे ले जाएगा। उसी मुताबिक से हम लोग ने सोचा है कि चलो इसका मुताबिक से हम लोग का आगे भी फ्यूचर भी ठीक होगा, हम लोग ये काम को उसका थ्रू से हम लोग काम को ले जाएगा। लेकिन अभी जो काम कर रहा है, जैसे कि हम लोग को 14 को बुला के 13 को कैबिनेट डिसीजन खुद लिया है, फिर अभी यहाँ पे उसमें MOU साइन किया है रीगा आदमी लोग आके यहाँ में MOU साइन किया है कि हम लोग सर्वे को मानता है, सर्वे करने देगा बोल के। लेकिन ये हम लोग का यहाँ में जितना भी सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम में हम लोग का जितना भी यहाँ का एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मेंबर्स है, वो लोग ये मेनली लीगल एडवाइजर, जैसे कि हम लोग का ये हो गया ताबित तापाक, वो रीगा का है, और तागोरी मुझे रीगा का है। तो उन लोग ने क्या किया है कि ये रीगा का डिसीजन के लिए, रीगा में जो साइनिंग किया है उसके लिए उन लोग ने बस्ती वाला से बातचीत की है। बातचीत करके उन लोग ये भी प्रूव किया है कि उसमें जो सिग्नेचर दिया है, आई थिंक 17 मेंबर्स था,
तो 17 मेंबर से जो जो सिग्नेचर किया है वो कोई लोग प्रॉपर रीगा का भी नहीं है बोल के उन लोग ने रिपोर्ट दिया है। तो उसको तो हम डिटेल्स नहीं बता सकते अभी, क्योंकि वो एडवोकेट दोनों अभी अपना केस में बिजी है। तो कल नहीं तो परसों आप लोग का यहाँ ही आके ये हम लोग का अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से वो लोग भी क्लियरिफिकेशन देगा। इसका साथ ही साथ हम लोग यहाँ में जो आज 14 जुलाई को पीएमओ का ये जो 5 पॉइंट दिया है उन लोग का मीटिंग के लिए, तो ये 5 पॉइंट को नहीं मानते हुए हम लोग का वहाँ का अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट का एफेक्टेड फैमिलीज लोग आज गेकू टाउन में एक बड़ा रैली किया है, पीसफुल रैली। तो वो रैली में हम लोग का मोर देन 4000 आदमी पार्टिसिपेट हुआ है। तो वो सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसलिए यहाँ में हम लोग का जो हम लोग ये को बोलना है पीएम या हम लोग ये द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम को हम लोग ने आज ईमेल भी भेजा है, और ये मेमोरेंडम भी हम लोग साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग का चीफ सेक्रेटरी को भी देंगे। यहाँ का अरुणाचल का जितना भी हम लोग का चीफ मिनिस्टर है, डीसीएम है, उन लोग को भी सबको देगा। तो हम लोग का कहना ये है कि आप लोग गवर्नमेंट वाला लोग, हम जमीन मालिक लोग को नहीं पूछ के कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले से एक साथ मिलकर काम करेगा। गवर्नमेंट वाला का बात सुन के हम लोग एफेक्टेड फैमिलीज लोग भी काम करेगा, और एफेक्टेड फैमिलीज लोग का बात सुन के अभी भी काम करेगा। दोनों बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना है बोल के हम लोग पहले भी बोला था, लेकिन अभी का मुताबिक से हम लोग का बात करने का मुताबिक से लेकर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो है अपने आप से अपना मन मर्जी काम कर रहा है, इसलिए हम लोग बिल्कुल भी गवर्नमेंट का ये बात को नहीं मानता है। इसका साथ ही साथ हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को भी यही कहना चाहूँगा, हम लोग का ये सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम का साइड से, कि आप वहाँ पे जो लेटर आपको भेजेंगे, आप ये रिटेन में आपको दिया है, ये रिटेन सबसे अच्छा एविडेंस है, आप मत सोचिएगा, क्योंकि आजकल ये लिखित भी आजकल चर्चा नहीं होता है। आप सीखने से, आप तो हम लोग का इंडिया का पिताजी है, प्राइम मिनिस्टर है, तो आपका बेटा बेटी लोग, आपका घर वाला लोग सब यहाँ में सियांग और अपर सियांग में है। इसलिए आप भी आइए, आप भी यहाँ का पब्लिक सेंटीमेंट को देखिए, यहाँ का पब्लिक रियलिटी को देखिए, आप भी साइट में विजिट कीजिए कि यहाँ का लोग, हम लोग का प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया आदमी लोग क्या सोचता है और किस हद तक है अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपना जमींदारी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका साइड से अगर आप लोग हाई लेवल से मीटिंग करके ऐसे कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा कि कल को आपको हम लोग पिताजी कहने के लिए तकलीफ हो जाए। इसलिए आपसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी आइए, यहाँ पे आकर हम लोग से मिलिए, एफेक्टेड फैमिलीज लोग से मिलिए, हम लोग का सेंटिमेंट देखिए, हम लोग का वहाँ का ये साइट को विजिट कीजिए। इसका बाद हम लोग का जो प्रोजेक्ट एफेक्टेड फैमिलीज लोग है उसका सेंटिमेंट को आप देखने के बाद आप उसी साथ ही साथ आके आप कहीं में भी जाके आप डिसीजन लीजिए, लेकिन आप किसी का कहने पर आप कभी भी डिसीजन मत लीजिएगा बोल के आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। वो स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, वो हम लोग को नहीं लिखा है। इसलिए हम बोल रहे कि पीएम जो है हम लोग को कुछ भी इंटीमेट नहीं किया है, हम लोग को कुछ भी लेटर नहीं दिया है। उसने अरुणाचल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि उसमें 15 जुलाई को पीएमओ ऑफिस में मीटिंग होगा, हम लोग को नहीं लिखा है। अगर हम लोग को लिखा होता तो हम लोग जैसे भी करके 1-2 आदमी होने से भी हम लोग वहाँ जाके रिप्रेजेंट करना था उन लोग का मीटिंग में, लेकिन हम लोग को कुछ भी खबर नहीं दिया उन लोग। तो इसमें तो आप बोल रहे कि आप लोग को बिना बताए डिसीजन लिया है, तो अगर वो सीएम से अगर स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को पूछना चाहिए था, वो बात करना चाहिए। हाँ, देखिए स्टेट गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लेगा उसका थ्रू से पीएम जो काम करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है हम लोग का डिसीजन से एक्चुअली उन लोग चलना चाहिए। हम लोग का डिसीजन से मतलब ऐसे है कि हम लोग का एफेक्टेड फैमिली को पूछना चाहिए, और उन लोग हम लोग को आप लोग इसका बारे में क्या सोचता है, ये काम करने जा रहा है हम लोग, वो चीज़ हम लोग से करना चाहिए। लेकिन हम लोग को कुछ भी इंटीमेशन नहीं किया है, वो अपना मर्जी से काम बढ़ा के अपना मर्जी से उन्होंने लेटर लिख के अभी पीएमओ ऑफिस तो मीटिंग बैठने जा रहा है।
अभी ये 14 जुलाई को जो आपको इनवाइट किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, जून नॉट 14 जुलाई, 14 जून। हाँ हाँ, उसमें क्या डिस्कशन? नहीं, उसमें देखिए, उसमें हम लोग 14 जून में उन लोग अरुणाचल गवर्नमेंट वाला ने क्या बोला है कि आप लोग का ये हम लोग का ये जो है दाम इशू जो है वो हम लोग का ये है नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी है, इसलिए हम लोग इसको गवर्नमेंट वाला जो है करना जरूरी है बोल के हम लोग को बता रहा है। तो हम लोग को ये स्टेट नॉट स्टेट ये इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग को प्रेशर आ रहा है कि आप लोग ये दाम को बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी है। तो हम लोग ने बोला है कि अगर आप लोग इसको नेशनल सिक्योरिटी है बोलता है तो हम लोग को बुलाइए, हम लोग को साथ में बिताइए, इसका साथ ही साथ हम लोग को आप लोग प्रूफ भी दिखाइए कि ये नेशनल सिक्योरिटी है ना, ओनली नेशनल इंटरेस्ट है, उसमें भी 2 किस्म का है। तो उसको जानने के लिए हम लोग ने उन लोग को ये क्या है कि रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अगर आप लोग के पास एविडेंस है तो हम लोग को बुलाइए, हम लोग आएंगे, तब जाके अगर ये नेशनल सिक्योरिटी है बोलने से चलो हम लोग भी पब्लिक वाला भी कुछ रास्ता निकलता है। उस मुद्दा में हम लोग 14 जुलाई को बैठा था। सर, अभी मैंने आज सुबह ही एक इंटरव्यू देखा था सीएम का, जिन्होंने जो नेशनल मीडिया है उनके साथ काइंड ऑफ उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सियांग जो प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उस बारे में उन्होंने हानि भी भरी है, उन्होंने इस तरह का भी कहा है कि बनने वाला है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि काइंड ऑफ उन्होंने जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया में डिक्लेरेशन होना है बहुत बड़ी बात है, और तो यूट्यूब में शायद आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी बता दूंगी, उसमें उन्होंने डिक्लेयर काइंड ऑफ किया है। तो अभी अगर सेंट्रल से ऑर्डर ये आ रहा है कि बनना ही पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? आपको नहीं, देखिए वही हम पहले भी बोल के आ रहे हैं, उन लोग वहाँ से नेशनल इशू से नेशनल से जो भी न्यूज़ में देगा, चलो उन लोग तो अपना, हम लोग का यहाँ का जो पब्लिक सेंटीमेंट को उन लोग मालूम नहीं है, इसलिए मैंने पहले भी बोला है कि आप यहाँ आकर साइड में विजिट कीजिए, पब्लिक सेंटीमेंट को देखिए, तब जाके आप डिसीजन लीजिए। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी होता है बोलने से हम लोग भी एंटी नेशनल तो नहीं बन सकता है। हम लोग तो अभी तो आदमी लोग बोलता है कि एंटी डैम, बट हम लोग कोई भी एंटी डैम नहीं है यहाँ में। हम लोग अरुणाचल में डैम बनाने के लिए किसी को भी नहीं रुका रहा है, कहीं भी डैम बनाइए, लेकिन ऐसा डैम बने कि किसी को भी तकलीफ ना हो। हम लोग का सियांग में भी अभी तक ये क्या बोलते हैं उसको, ये हम लोग का कोर्ट PIL का कोर्ट ऑर्डर का ये से बोलने से, साइड से बोलने से अभी तक हम लोग का सियांग में एक ही दाम बनेगा बोला है, वो भी 3750 मेगावाट का बनाने के लिए गवर्नमेंट ने वो किया था, कोर्ट से ऑर्डर दिया था। तो अभी जो आपने सवाल किया है कि उन लोग वहाँ से जितना भी नेशनल लेवल से जो ये करने से भी ऑर्डर निकलो या न्यूज़ में लिखो, कुछ भी लिखने से भी हम लोग का पब्लिक ये मानने का तैयार नहीं है कि अभी हम लोग दाम को मानेगा। नेशनल सिक्योरिटी, अगर नेशनल सिक्योरिटी इशू में होता है तो हम लोग को आके सोच कीजिए, कागज को शो करने का साथ ही साथ हम लोग का PM मोदी जी भी आइए, आकर हम लोग का पब्लिक सेंटीमेंट को देखिए। और सर, अगर आप लोग विलिंग हो गए, इस पर मान भी गए, नेशनल सिक्योरिटी का आपको रीजन भी दिया गया, अगर बनने का काम स्टार्ट हो गया तो इस पर कंपेंसेशन का कुछ आप लोग वो लगाएंगे? देखिए, इसमें हम लोग अभी कंपेंसेशन का बारे में तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकता है। अगर आप लोग उन लोग का साइड से ऐसा कुछ हम लोग का लेटर आ गया बोले से, उसका बाद हम लोग पहले हम लोग गवर्नमेंट का साथ बात करेंगे, गवर्नमेंट का साथ बात करके हम लोग साथ में आगे चलेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना है। लेकिन हम लोग ये बात नहीं है कि अभी उन लोग वहाँ से नेशनल सिक्योरिटी बोल के उन लोग डिक्लेयर कर दिया, आप लोग अभी कंपेंसेशन का बारे में क्या सोचते हैं बोले से, उसके लिए मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं है। इसमें आपको गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया हुआ है न्यू गेट और न्यू, हाँ जी, क्यों बनाना जी, वो क्या उसका लोकेशन भी आइडेंटिफाई हो गया क्या, और वहाँ में जो वो लोग जो प्लान कर रहा है वहाँ का आदमी रेडी है कि नहीं? नहीं, देखिए इसमें न्यू गेकू, न्यू यिंगक्योंग, ये न्यू टाउनशिप बोलने वाला दोनों का वो जगह का कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है, कौन सा जगह में क्या देगा ना। इसका बाद क्या सवाल पूछा था आपने? वहाँ का जो जहाँ आप लोकेट अभी आइडेंटिफाई है तो वहाँ का पब्लिक का भी कोई नहीं, पब्लिक तो अभी तो कुछ भी मानने का तैयार नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि हम लोग ने जो बात एक साथ में किया था कि गवर्नमेंट और हम लोग अफेक्टेड फैमिलीज लोग ट्रांसपेरेंसी होके काम को एक साथ करेगा,
काम आगे ले जाएगा। चाहे ये दाम इशू सक्सेस हो या मत हो, ये अगर नेशनल सिक्योरिटी होता है या नेशनल सिक्योरिटी नहीं होता है, जो भी हो, लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी होके काम करेगा बोला था। लेकिन गवर्नमेंट वाला कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लोग अपना मन मर्जी काम कर रहे हैं अभी। यहाँ तक कि हम लोग का पब्लिक ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को छोड़ी, तो हम लोग का यहाँ में जो हम लोग का प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के लिए जो हम लोग ये सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम बोल के है, अभी जो सिप का नाम से हम लोग को जाना जाता है, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए, हर काम को, हर दुख तकलीफ को देखने के लिए हम लोग ही अभी हम लोग का प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज का माँ पिताजी जैसा अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोग कोई कुछ इंटीमेशन नहीं दिया है, उन लोग अपना मर्जी से काम करने से, तो वो तो नहीं होगा, उसको तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है, आप बोले ट्रांसपेरेंसी काम करेगा, मिलके काम करेगा, मतलब इसका आप क्या समझो? आप मतलब वहाँ डैम बनाओ लेकिन हमसे पहले बात करो, ये समझो ना आप तो तेरी डैम मत बनाओ। नहीं ठीक है, हाँ थैंक यू, और बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि उन लोग ने नेशनल सिक्योरिटी पहले से लगा रखा है, और हम लोग का ये यहाँ का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर भी बोला है कि ये 2008 से लेकर ये जो है नेशनल ये में प्रोजेक्ट में इसको डिक्लेयर किया गया है। अगर नेशनल प्रोजेक्ट और नेशनल सिक्योरिटी में कुछ में होता है तो उसका बारे में हम लोग बोला है कि चलो ऐसे अगर होता है तो हम लोग साथ में ट्रांसपेरेंटली काम करेगा, कि गवर्नमेंट का कागज भी हम लोग को दिखाइए, हम लोग का पब्लिक का सेंटीमेंट और हम लोग का पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन बोलो, हम लोग का मेमोरेंडम बोलो, उन लोग को भी हम लोग दिखाएगा, मिल के हम लोग काम करेगा। लेकिन इसमें ना ही कुछ नेशनल इशू है, ना ही नेशनल सिक्योरिटी का कुछ है, तो उन लोग अभी जो डिसीजन ले रहा है, उन लोग तो नेशनल सिक्योरिटी है बोल के डिसीजन ले रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ में अभी तक नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी कागज उन लोग ने नहीं दिया है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उन लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी है बोल के उन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है, यहाँ पे उन लोग का कुछ भी एविडेंस नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब वही था कि उन लोग अगर ऐसे नेशनल सिक्योरिटी होता और जो भी काम करेगा गवर्नमेंट वाला, तो हम लोग से बात करके, हम लोग से पूछ के काम करेगा बोल के हम लोग का चोनाम चंबे जी ने आके वहाँ में बोलन में 21 फरवरी को बात किया था। तो उसका मुताबिक से अभी कुछ भी काम नहीं चल रहा है, वही मेरा कहना था। अब ये जो इसमें सीएम का स्टेटमेंट का मुताबिक में जो 80% उसका क्या कौन सा गाँव का पता, रीगा विलेज का 80% लोग साइन सिग्नेचर करते हैं, 80% नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रीगा में अभी तक 70-80% ऐसा कुछ भी साइन नहीं किया है। जो एक बार उन लोग ने साइन किया था कि एक क्या था वो तानी तक बोल के एक तो था, उसका थ्रू से जो एक बार साइन करके दिया था, उसमें मोर देन कितना आदमी कितना था, 200 कितना था, उसमें कुछ था। लेकिन वो जो है वो ये अफेक्टेड फैमिलीज का आदमी लोग नहीं है, जो मतलब जहाँ समर्जन एरिया नहीं है, जैसे कि पांगविन बोलेंग ऐसे टाइप का वाला आदमी लोग को उन लोग ने साइन करके वो किया था। लेकिन अभी जो आपने बोला कि ये क्या बोलता है रीगा जो है 80%, वो तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत होगा। वो 80% भी अभी तक रीगा में साइन नहीं किया है। अफेक्टेड फैमिलीज बोलने से उन लोग का तो हाउस पॉपुलेशन बोलने से मोर देन 400 है रीगा में हाँ, हाउस पॉपुलेशन। आप लोगों ने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा तभी शायद आप आगे मानेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है, आपको शंका क्या है कि मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, आपको लगता है, आप लोगों को लगता है राइट, तो क्या चीज के लिए लगता है कि ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और हाइड्रो पावर को करने के लिए ही किया जा रहा है? आप लोगों के हिसाब से ऐसा नहीं है? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता है? क्या नहीं समझा? मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा राइट, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने थोड़ा पहले ये भी कहा है कि मतलब आप लोगों को तो नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी रीजन हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के वहाँ पर डैम बनाना, तो क्या आप ये जो प्रोजेक्ट बनाना, तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट अपना ही रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये सब के लिए ही कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें ये गवर्नमेंट रेवेन्यू का बारे में तो हम नहीं बोलेगा,
और नेशनल सिक्योरिटी बोले से उन लोग नेशनल सिक्योरिटी बोल के इसका बाद दूसरा जगह वो दूसरा कंट्री का नाम भी लेकर कोई लोग मंत्री लोग ये बोला है कि चाइना से बम वाटर बम आने से हम लोग उसका सिक्योरिटी के लिए इसको बनाएगा। अगर चाइना का वाटर बम का वजह से अगर ये नेशनल सिक्योरिटी वो बनाता है बनने से हम लोग का ये पब्लिक का कहना है कि चलो नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाटर बम के लिए हम लोग वाटर बम सिक्योरिटी के लिए करता है बोलने से वो टूटिंग का ऊपर में बनाइए, हम लोग का पब्लिक का यही कहना है। और ये नहीं है कि हम लोग ये नेशनल ये जो उन लोग डैम बना के यहाँ से उन लोग क्या बोलते हैं उसका अभी जो आपने बोला है ये पैसा वैसा के लिए टैक्स वेस बनाने के लिए वो सब का उसका कोई अंदाजा नहीं है हमको।